हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत पाठक। आइए बात करते हैं आगरा की प्रमुख खबरों की। कोहरे में गायब हो गया ताजमहल। कलुआ गैंग से पुलिस की मुठभेड़, 8 गिरफ्तार। व्यापारी खुश नहीं, बोले चोरी माल ज्यादा मिला कम। रिटायर्ड फौजी ने घर में ही धर दबोचा चोर। अब खबरें विस्तार से। फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग के दौरान कलाकार अक्षय कुमार ने जिस तरह से ताजमहल को गायब करने का दम बढ़ते दिखे, ठीक उसी तरीके से बुधवार को कोहरे ने भी ताज को गायब कर दिया। या फिर यूं कहें कि बुधवार को कोहरे ने जादूगर का रूप ले लिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोहरा सुबह से ही करतब दिखाने लगा था, ताजमहल को अपने आंचल में समेट लिया था। इसके चलते सैलानियों को स्मारक का दीदार नहीं हो पाया। ये इस साल का सबसे घना कोहरा था। इस दौरान विजिबिलिटी 30 मीटर की रही। खंदौली के बाद बुधवार की सुबह अछनेरा क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। 8 बदमाश पकड़े गए। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक दरोगा भी जख्मी हुआ है। पुलिस के अनुसार इसी गिरोह ने रायबाग में सराफा व्यापारी के दुकान से लाखों की चांदी, सोना और कैश चुराया था। ये कलुआ गैंग है। सदर और मलपुरा में भी इसी गैंग ने घटना को अंजाम दिया था। इस गैंग से 3.5 किलो चांदी, 1,20,000 रुपए नकद, सोने के कुछ जेवरात, 4 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मुखबिर खास की सूचना मिली थी कि जो किरावली से आगरा रोड है, वहाँ पे कोई एक पुराना रिजॉर्ट है जो बंद पड़ा है। उसके पास जो रायभा में कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी चोरी की घटना कारित की है। वो गैंग फिर से सक्रिय है। फिर से इसी क्षेत्र में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। उस सूचना पे थाना अछनेरा की टीम पहुंची, वहाँ पे उस सूचना की पुष्टि की। उसके बाद जो उस रायबाग की घटना में एसओजी, स्वाट और थाना बरहन ये टीम उसमें जो साक्ष्य संकलन कर रहे थे, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, वो इसी क्षेत्र के आसपास थे। उनको बुलाया गया और जहाँ पे मुखबिर खास की सूचना पे जिसने बताया था कि जिस जगह पे ये लोग ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जगह को पूरे चारों तरफ से घेरा गया। उनको ललकारा गया कि जो आप लोग अपनी अरेस्टिंग दो। उस ललकार पे इन लोगों ने फायर कर दिया। फायर करने के बाद आत्मरक्षार्थ जो पुलिस ने फिर उन पर जवाबी हमला करते हुए उनके ऊपर फायर किया, जिसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम बबलू और हरिओम है, उनके पैर में गोली लगी है। उनको तत्काल अस्पताल भेज दिया गया और उस घटना में हमारे एक दरोगा जी जो मावी हैं, उनको भी चोटें आई हैं। उनको भी तत्काल अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। पूछताछ में उन्होंने ये भी बताया कि जो ज्वेलरी का कुछ पार्ट अभी उन्होंने बेचा नहीं है और जो पैसे भी हैं उन लोगों किसी एक स्टेशन के आसपास कहीं उन्होंने छुपा के रखा है। हाँ, यहाँ स्थानीय पुलिस की जो फोर्स है वो उनसे पूछताछ करके उसकी रिकवरी में अभी लगी पड़ी है। अब कुछ उसको बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। जो इसमें गिरफ्तारी हुई है, टोटल 8 लोग हैं। इसने सराफा व्यापारियों की दुकानों में हुई चोरी की घटनाएं खोल दी हैं। बदमाश पकड़े गए हैं, लेकिन पीड़ित व्यापारी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि जैसे बदमाश पकड़े गए हैं, वैसे बरामदगी भी होनी चाहिए थी। 3.5 किलो चांदी बरामद हुई है, जबकि 19 किलो चांदी केवल रायभा में दुकान से चोरी हुई थी। 40 ग्राम सोना गया था। अन्य दुकानों से भी लाखों की चांदी और सोना गया था। खुलासे के बाद किस व्यापारी को कितना माल वापस मिलेगा, यह सवाल उठ रहा है। वहीं पुलिस के अनुसार बदमाशों ने जेवरात बेचकर रुपयों का बंटवारा कर लिया था। रुपए खर्च हो गए। फाउंड्री नगर स्थित गणेशा नगर में मंगलवार की देर रात करीब 3:30 बजे चोर ने सेवानिवृत्त फौजी जगवीर सिंह के मकान को निशाना बना लिया, लेकिन फौजी की आंख खुल गई और चोर को पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। चोर को फाउंड्री नगर पुलिस चौकी के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में चोर ने अपना नाम राजेश शर्मा बताया है। उसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। तो ये थी आगरा की कुछ प्रमुख खबरें। अपने शहर की खबरों को देखने और सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर क्लिक करें। धन्यवाद।